एक समझिए कि एक बहुत ही मजबूत टीम का हिस्सा हमसे अलग हो गया। कम से कम नहीं तो आप ये मान के चलिए कि पहली मुलाकात उनसे मेरी 83 में हुई थी। 83 में मुझसे सीनियर हैं, शायद वो 79 से पढ़ रही थी। और मेकअप रूम में जब पहली बार मुलाकात हुई तो देखते थे, उनको देखते थे। और उससे पहले जब तक उनके साथ पढ़ने का मौका नहीं मिला था, तो हमारी जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें हमने पूछा कि साहब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कि तो किसी ने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपकी भाषा की पकड़ अच्छी होनी चाहिए, भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आवाज़ माशाल्लाह ठीक होनी चाहिए, आपका जो आई कांटेक्ट है कैमरे के साथ वो अच्छा होना चाहिए, और सबसे बढ़कर आपका जो आचरण है, जो आपकी शख्सियत है, वो उसमें किसी तरह की कोई बनावट नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए जो एक्टर्स के होते हैं, क्योंकि समाचार एक बहुत ही इम्पर्सनल चीज़ है। वो कोई ज़ातिगत मामला नहीं है आपका। तो किसी ने कहा कि अगर आप आचरण सीखना चाहते हैं तो आप इनको मिलिए, और अगर आवाज़, तेजेश्वर सिंह अंग्रेजी में पढ़ते थे, आप इनसे मिलिए, इनसे सीखिए। फिर एक एडिटर थे दत्त साहब, उन्होंने मुझे कहा, यार तुम सारी बातें छोड़ो, ये सारी चीज़ें एक शख्स में अगर तुम्हें चाहिए तो आप सिर्फ सरला जी को मिल लीजिए। तो सरला जी मतलब मुकम्मल एक समाचार वाचिका ही नहीं, बल्कि हर लिहाज से बेहद खूबसूरत इंसान थी। अ, भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी थी, सौम्या थी, एक सौम्य व्यक्तित्व था उनका, बहुत अच्छा लगता था। भारतीय नारी, मतलब सच पूछिए तो हम जो भारतीयता का पूरा प्रतिबिंब था, रिफ्लेक्शन जिसे आप कहते हैं, तो वो उनकी पूरे व्यक्तित्व में झलकता था। अ, मतलब हंसना हंसाना भी जानती थी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था उनका। तो कहीं ना कहीं मतलब बिना चीखे चिल्लाए वो जो अपनी बात कहती थी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और कभी कोई विवाद, कोई कंट्रोवर्सी, किसी से इतना सा भी कोई झगड़ा कभी आज तक हमने नहीं सुना। अगर कोई मसला गंभीर है भी तो इतने प्यार से उसे सुलझा देती थीं। तो हमने तो बहुत कुछ सीखा सरला जी से, और बेहद अफसोस हुआ। मुझे लगता है कि काश आने वाली पीढ़ियाँ, ये यहाँ जो आज की वर्तमान पीढ़ी भी, अगर कहीं उनके बुलेटिन पढ़ते हुए आपको दिखाई दे जाएं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम रियली शॉक्ड कि अब सरला नहीं रही है, ये समाचार सुनकर। सरला was a very, very elegant, graceful, dignified personality, full of humility and a tremendous screen presence, a real professional as a media personality. ये मैं नहीं जानती थी कि वो इतनी ज़्यादा बीमार है, और मैं अभी सैटरडे को जा रही हूँ दिल्ली, तो मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर जाकर उससे मिलूँगी। मेरा और सरला का रिश्ता काफ़ी पुराना रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से उसने 1976 में अनाउंसमेंट्स शुरू की थी दूरदर्शन में, और मैंने 1980s में एक्ट करना शुरू किया टेलीविज़न के नाटकों में। तब हमारी मुलाकात होती थी दूरदर्शन केंद्र में, और उसी के साथ हम दोनों ने जीसस मैरी कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया था, और वो हिंदी डिपार्टमेंट में थी। शायद आप लोगों को ना पता हो कि वो पीएचडी थी हिंदी में, और मैं हिस्ट्री पढ़ा रही थी, तो वहाँ पर भी हम दोनों की मुलाकात होती थी। और फिर उसके बाद अर्ली 80s में वो यूके चली गई थी, और फिर मैं भी 1984 में लंदन चली गई, और फिर हमारी वहाँ मुलाकात हुई। हम लोग साथ में ही ब्रॉडकास्ट कर रहे थे बुश हाउस से लंदन में, और फिर हम दोनों ने टेलीविज़न पर एंकर करना शुरू किया था एशियन मैगजीन प्रोग्राम। तो वहाँ पर भी हम लोग की मुलाकात होती थी और बहुत अच्छा लगता था।